नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी प्यारी सी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश सर पे। और आज के इस लाइव सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसके मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू जो आपकी बोर्ड एग्जाम, गुजकेट एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। आगे की इंफॉर्मेशन आपको सर देंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। ओके, वेलकम बच्चा पार्टी, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का जो सेशन रहने वाला है हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। स्टार्ट करें फर्स्ट एमसीक्यू से। तो एमसीक्यू नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव चार्जेस इक्वल टू द 1 कूलम। तो हमें यहाँ पे दिया गया है Q इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेटा लिखना है कैसे एमसीक्यू सोल्व करते हैं। आपको आता ही होगा ये एमसीक्यू, क्योंकि इजी से लेके हम क्या कहाँ जाने वाले, हार्ड लेवल तक जाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यू इजी है। तो एमसीक्यू सोल्व कैसे करेंगे? तो पहले हमें लिखना है उसमें दिया गया हुआ डेटा, उसको बोलेंगे हम गिवन डेटा। ये हमारे लिए जीवनदाता का काम करेगा। ओके, तो पहले दिया है Q चार्ज, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। हमें फाइंड करना है 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। तो n चार्जेस फाइंड करने हैं। कितने हैं? तो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू व्हाट? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो आपने पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज के क्वांटाइजेशन में आपको ये सभी गिवन डेटा लिखने के बाद आपको आइडिया आ चुका होगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला जो यूज करना है, क्या यूज करना है? Q इज इक्वल टू NE। हमें फाइंड करना है क्या? तो कि N इज इक्वल टू व्हाट? Q बाई E। Q दिया गया है हमें 1 कूलम और E दिया गया है हमें कौन सा? तो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नंबर फाइंड करना था हमें किस में? तो 1 कूलम चार्ज जो हमारे पास है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नंबर फाइंड करना था इलेक्ट्रॉन का कितने संख्या में होंगे। क्लियर? तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे क्या? B is our right answer. Next question है, there are two identical sphere A and B. Now charge Q is established on each sphere. तो हमें दो स्पीयर दिए गए हैं, कौन कौन से? तो कि A and B. क्लियर? नाउ दोनों स्पीयर पे क्या किया गया है? तो Q चार्ज एस्टैब्लिश किया है, रखा है। Q चार्ज से हमें इसे दिया गया है यहाँ। Now there is a third identical neutral sphere. Okay, तो तीसरा स्फीयर है C. Now sphere C is first brought in contact with A. तो क्या करना है? तो ये स्फीयर कौन सा है हमारे पास? C को पहले किसके साथ कांटेक्ट में लाना है? A के साथ कांटेक्ट में लाना है। ओके, एंड सेपरेटेड, कॉन्टेक्ट में लाने के बाद सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? दोनों बॉडीज पे हमें मिलेगा न्यू चार्ज। क्या मिलेगा? न्यू चार्ज। ये फॉर्मूला लर्न करना है। न्यू चार्ज कैसे आएगा? तो न्यू चार्ज को हम कह देते हैं, मान लो कि वो Q है, तो न्यू चार्ज कैसे मिलेगा? तो न्यू चार्ज का फॉर्मूला लर्न कर लेना है। न्यू चार्ज मिलेगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अ बॉडी। न्यू चार्ज हमें इस फॉर्मूला से मिलेगा। तो न्यू चार्ज क्या आ गया? दोनों को सेपरेट करने के बाद तो Q इज इक्वल टू, ओके, नाउ टोटल चार्ज। तो ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है, तो उस पर रहने वाला चार्ज कौन सा होगा? 0। नाउ टोटल चार्ज क्या होगा? Q प्लस 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉडी। किस किस को कॉन्टेक्ट में ला रहे हो आप? तो दो बॉडीज है हमारे पास, तो Q2 लिखेंगे। तो न्यू चार्ज हमें मिल गया क्या? तो कि Q इज इक्वल टू कैपिटल Q/2। तो ये न्यू चार्ज हो गया। नाउ सेपरेट हो गया C। यस,
ये सेपरेट C हो गया है अब, और उसके पास कौन सा चार्ज है, Q/2 चार्ज है। आगे बढ़े, सेपरेट करने के बाद देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ B, तो इसको सेपरेट करने के बाद किसके साथ कांटेक्ट किया जा रहा है, इसको B के साथ कांटेक्ट किया जा रहा है, यस और नो। नाउ एंड सेपरेटेड अगेन, B के साथ कांटेक्ट करने के बाद सेपरेट करेंगे तो फिर से हमें न्यू चार्ज मिलेगा। न्यू चार्ज क्या होगा, तो न्यू चार्ज Q डैश, न्यू चार्ज Q डैश फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल चार्ज, तो B के पर जो रहने वाला चार्ज है और C पर रहने वाला चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज इज व्हाट, Q प्लस Q/2 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉडी, कितनी है, 2 है। तो हमारे पास यहाँ आ गया न्यू चार्ज क्या, तो यहाँ हो गया 2Q प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 नाउ, तो ये टोटल चार्ज हो गया 3Q/4। मैथमेटिकल स्टेप है, आपको परफॉर्म करना होगा इजीएस्ट वे में, ओके, एलसीएम लेके। तो यहाँ आंसर आ गया कौन सा, C 3Q/4। ओके, नाउ नेट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट हैविंग 9 × 10⁻13 प्रोटॉन्स, तो हमें यहाँ प्रोटॉन का नंबर दिया गया है N1 इज इक्वल टू व्हाट, 9 × 10⁻13 प्रोटॉन्स दिए गए हैं, एंड N2 दिया गया है, N2 कितने दिए गए हैं, 6 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें फाइंड करना है नेट चार्ज, क्या फाइंड करना है, नेट चार्ज। तो प्रोटॉन का नेट चार्ज क्या होगा, तो प्रोटॉन का नेट चार्ज हम मान लेते हैं Q1, तो Q1 इज इक्वल टू व्हाट, तो N1e, आगे ना, एंड इलेक्ट्रॉन का नेट चार्ज मान लेते हैं हम क्या, तो इलेक्ट्रॉन का नेट चार्ज हम मान लेते हैं N2 × E, यस और नो। बट इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो कौन सा रहने वाला है, नेगेटिव, कौन सा रहने वाला है, नेगेटिव। तो हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है, टोटल चार्ज इज Q इज इक्वल टू व्हाट, Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2, Q1 क्या है, तो N1 × E, एंड Q2 क्या है, माइनस N2 × E। E क्या करेंगे हम, कॉमन निकालेंगे, तो यहां मिलेगा हमें N1 माइनस N2 × E। चलो डेटा रखो यहाँ पे, तो Q इज इक्वल टू N1 क्या है, N1 हमारे पास है 9 × 10⁻13 माइनस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन N2 कितने हैं, 6 × 10⁻13 इंटू 1.6 × 10⁻−19, 13 नहीं 19। नाउ दोनों सेम है, पावर सेम है, तो डायरेक्ट यहाँ से आप माइनस कर सकते हो, तो कितना आ गया यहाँ 3 × 10⁻13, ओके, नाउ इंटू 1.6 × 10⁻−19 कूलम, यस। बचा कितना, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको क्या, तो कि 1.6 मल्टीप्लाई विथ 3, तो 4.8 × 10⁻6 कूलम, -6 मीन्स व्हाट, तो -6 इज माइक्रोकूलम। तो यहाँ आंसर आ चुका है 4.8 माइक्रोकूलम, बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आर टेक Q एज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। ओके, तो हमें किस फॉर्म में डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है, Q के फॉर्म में, किस फॉर्म में, Q के फॉर्म में। तो हमारे पास यहाँ एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हमारे पास है क्या, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यस। ओके, नाउ जब भी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना होता है तो उसका यूनिट आना जरूरी है, या तो डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लो। इसको कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन को हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 और मीटर स्क्वायर, यहाँ कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड -2 हो चुका है, ओके, यस। देन आफ्टर यहाँ कूलम को ऊपर ले ले, सॉरी केजी को ऊपर ले ले, तो केजी -1, मीटर -3, सेकेंड 2 एंड कूलम्ब स्क्वायर,
तो डायमेंशनल फॉर्मूला इससे डिराइव हो सकता है, इसको कहते हैं हम मास m1, ये मीटर है यानी कि लेंथ l-3, ये टाइम है t2 एंड कूलम यानी कि q स्क्वायर। तो फाइंड आउट करें कौन सा एमसीक्यू हमारे पास राइट आ चुका है। ओके, तो हमारे पास जो एमसीक्यू है उसका जो आंसर है क्या होगा, ये वाला -1 है ना, m-1, तो C इज आवर राइट आंसर, C इज आवर राइट आंसर। ओके, नाउ आगे बढ़े। वैल्यू ऑफ कोलंबियन कांस्टेंट इन CGS यूनिट इज, तो हमें पता है SI यूनिट में K का जो वैल्यू है कितना है, K का वैल्यू है 8.9875 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। बट हमें यहाँ पूछा गया है क्या, CGS यूनिट। CGS यूनिट में K की वैल्यू क्या होगी, तो CGS यूनिट में K की वैल्यू है 1। जब न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे CGS में तो न्यूटन का आएगा डायन, मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलम का आएगा ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कूलम का CGS यूनिट क्या है, तो कूलम का CGS यूनिट है ESU, या तो उसको कहते हैं स्टेट कूलम। क्या कहते हैं, स्टेट कूलम कहते हैं उसको। क्लियर, CGS यूनिट में चार्ज का CGS यूनिट क्या है, स्टेट कूलम या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो हमारे पास आंसर है कौन सा, D आ चुका है 1। इफ कूलम्स लॉ is represented by F is equal to K Q1 Q2 into R to power n, then n is what? तो कूलम्स लॉ में हम पढ़ा था F is equal to क्या है, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर को ऊपर ले लीजिए हम, तो K Q1 Q2 R⁻²। तो व्हाट इज n, तो कंपैरिजन करो इस इक्वेशन के साथ, तो n की वैल्यू हमें डिराइव हो जाएगी, n इज इक्वल टू -2, तो D आंसर इज राइट हियर। ओके, 7 द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन कूलम्स फोर्स वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज। तो हमने यहाँ कूलम्स फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे दिया गया है F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब भी ऐसा ग्राफ आता है तो इसका ग्राफ क्या होता है कि F जो फोर्स डिक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस r बिटवीन 2 चार्जेस। ओके, जब 2 चार्जेस के बिटवीन का डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है, बट लीनियरली नहीं डिक्रीज होता है। ओके, लीनियरली कब होगा, तो यहां ओनली r होगा तो। ओके, तो इसका स्लोप जो अगर लीनियरली होगा तो ऐसे नीचे आएगा, यस, बट यहाँ क्या है, तो r का स्क्वायर है तो डिक्रीज ऐसे होगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो कौन सा होगा, ए तो नहीं होगा कि डिस्टेंस के साथ फोर्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, लीनियर रिलेशनशिप है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, तो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। तो ये मानते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो ये रॉन्ग है। ओके, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये भी ग्राफ रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो ये ग्राफ फॉलो कर रहा है किसको, तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो D इज आवर राइट आंसर। क्लियर, यस और नो। ओके, नाउ आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए हम। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज व्हाट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज having a 2 and opposite charges, equal and opposite charges, separated by some distance 2a, yes or no, and we know that the electric dipole moment is what, P is equal to Q into twice a। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, तो उसकी डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज -q टू +q। ओके, तो आंसर हमारे पास कौन सा होगा, फ्रॉम -q टू +q। ये आ गया, पकड़ में आ गया, पहला ही आंसर है। कौन सा है, A, फ्रॉम -q टू +q। आगे
मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, तो हमें यहाँ टोटल चार्ज पूछा गया है, तो इन दोनों का टोटल करो, तो टोटल करने से पता चलता है तो Q इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस क्यू करो तो टोटल चार्ज इज व्हाट, तो टोटल चार्ज इज जीरो, टोटल चार्ज इज जीरो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। दोनों का एडिशन करें चार्ज का, क्लियर, तो जीरो आ जाएगा। नाउ यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी आर, तो व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, सिग्मा इज व्हाट, द चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, यूनिट, यूनिट इज व्हाट, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट आ जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलम मीटर माइनस 2, कूलम मीन्स व्हाट, तो कूलम मीन्स एम्पियर इनटू सेकेंड एंड मीटर माइनस 2, इससे हमें पता चलेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, यहाँ मास नहीं है, मास क्या है जीरो, लेंथ क्या है -2, टी क्या है 1 और ए क्या है 1, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ चुका है इसका। तो पहला यूनिट हमारे पास है सी कूलम मीटर -2। ओके, तो कूलम मीटर -2 यहाँ पे दो में है। ओके, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों तो आएंगे नहीं, 50-50 हो गया यहाँ पे। ओके, नाउ देन क्या है, ओके, दो आंसर में से ये सिलेक्ट करना है, ये आएगा नहीं कि L-2 है, L-2 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आंसर कौन सा है, सी, सी इज राइट आंसर हियर। ओके, वैसे तीन टाइप के हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता रहेगा, L की जो पावर है वो चेंज होती रहेगी। L की पावर क्या होगी, अगर लीनियर होगी तो माइनस होगी, -1, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी तो -3 होगी, वैसे ही यहाँ लीनियर होगी तो -1 होगा, सरफेस होगी तो -2 होगा और वॉल्यूम होगी तो -3 होगा। आगे बढ़े, 2.25 न्यूटन फोर्स, तो गिवन डेटा में लिखे हम F इज इक्वल टू, फोर्स दिया गया है 2.25 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन 15 इंटू 10⁻⁻⁴ चार्ज कूलम चार्ज, तो Q दिया गया है, Q इज इक्वल टू व्हाट, 15 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम placed at a point in a uniform electric field, so intensity of this electric field is what, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल थ्री फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ हमें पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमें, यस, तो E इज इक्वल टू, फोर्स क्या दिया गया है 2.25 डिवाइडेड बाय Q है 15 इंटू 10⁻⁴। क्लियर, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 225 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10⁻⁻⁴, 15 225, यहाँ आ चुका है आंसर कितना 15 इंटू 10⁻⁻², नीचे से आएगा -4 प्लस हो जाएगा, तो 15 इंटू 10⁻², तो 15 इंटू 10⁻² इज व्हाट 1500। ओके, समझ में आ गया। यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, एक वोल्ट पर मीटर यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का और दूसरा यूनिट है क्या, न्यूटन पर कूलम है, तो यहाँ आंसर है सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़े आगे, द लिक्विड ड्रॉप ऑफ मास m, द लिक्विड ड्रॉप ऑफ मास m, okay, has a charge q, has a charge q. Okay, now what should be the magnitude of the electric field E to the balance this drop? तो जब भी कोई भी मास रखा हुआ ड्रॉप यहाँ है तो उसको एक फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसे बोलेंगे हम वेट फोर्स। इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक और फोर्स देना पड़ेगा, तो यानी कि इसकी पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगी।
ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे प्रोवाइड करेंगे कि बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स लगने वाला है वो क्या होगा, तो Q इंटू ई होगा, हमने अभी ही पढ़ा था। F को सब्जेक्ट बना दो। तो ये दोनों फोर्स कौन कौन से, वेट फोर्स एंड कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू दिया गया हुआ फोर्स, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तब ये ड्रॉप यहाँ पे क्या रहेगा, बैलेंस कंडीशन में रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। तो वेट फोर्स इज व्हाट, तो वेट फोर्स इज mg एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज व्हाट, Q इंटू ई। तो E को सब्जेक्ट बना दो, कितना E रखना चाहिए, हमें E फाइंड करना है। तो व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो E को सब्जेक्ट बना दे। तो E इज इक्वल टू व्हाट, mg बाई q, तो mg by q, where is mg by q, option A, here option A is right answer। ओके, तो ये जो MCQ है डिफरेंट फॉर्म में पूछा जाता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन जब होती है तो वेट फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ आर सेम। ओके, तब ये बैलेंस होता है, यानी कि रेस्ट मोड पे रहता है। नाउ Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सेमी सर्कुलर वायर। तो यहां पे हमें एक सेमी सर्कुलर वायर दिया गया है। ओके, तो उसकी लेंथ क्या होगी, सेमी सर्कुलर वायर की लेंथ क्या होगी, जो सरकमफेरेंस है 2 पाई आर उसकी डिवाइडेड बाय 2 होगी, यानी कि पाई आर होगी। यस, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसमें, तो प्लस चार्ज है, और वो कितना है, वो है Q जितना। नाउ आगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज व्हाट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए सेंटर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये लेंथ हमें दिखाई दे रही है, लेंथ दिखाई दे रही है। तो लेंथ के थ्रू हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है, गॉस लॉ की एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्बडा बाय r, 2k लैम्बडा बाय r। हियर लैम्बडा इज व्हाट, तो लैम्बडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लैम्बडा। क्लियर? ओके, नाउ लैम्बडा फाइंड आउट करें तो लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, तो चार्ज हमारे पास Q है और लेंथ क्या है हमारे पास, पाई आर, रख दो इसमें। तो E इज इक्वल टू k लैम्बडा, लैम्बडा इज Q बाय पाई आर एंड हियर R ऑल्सो अवेलेबल हियर। नाउ तो E इज इक्वल टू 2kq अपॉन पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। आंसर आ चुका है, चेक करें कौन सा आंसर है यहाँ पे, 2kq अपॉन पाई आर स्क्वायर। ए आंसर आ गया, यस, ए आंसर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, सुटेबल आंसर हियर ए। क्लियर? आगे बढ़े। नाउ इफ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, देन फ्लक्स एसोसिएटेड विद द ईच एज इज व्हाट। तो पहले हम क्या बना ले, एक क्यूब बना ले ऐसे, तो क्यूब की कितनी एजिस होती है, 12 होती है। यहां पे क्यूब में इस सेंटर में क्या रखा गया है, Q चार्ज रखा है। तो टोटल फ्लक्स कितना फाइंड हो रहा है, तो टोटल फ्लक्स हमें मिल रहा है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स इनसे बाहर निकलता हुआ हमें पूछा गया है ईच एज, कोई एक एज का फाइंड कर ले। तो यहां पे टोटल एज कितनी है, 12। तो एक में से कितना आता होगा, तो एक में से आता होगा न्यू फ्लक्स इज व्हाट, तो एक को क्या करेंगे हम, तो एक को मिल रहा था कितना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। 12 को कितना, 12 को Q बाय एप्सिलॉन नॉट मिल रहा था, यस। तो एक को कितना मिलेगा, एक एज को कितना मिलेगा, तो टोटल क्या करना है, 12 से क्या कर देना है, इससे डिवाइड कर देना है ना। कि सपोज हमें मिलता है कि 12 को कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो एक को कितना मिलेगा, 5 डैश मिलेगा। तो 5 डैश इज व्हाट, तो 5 डैश इज व्हाट, तो 5 बाई 12, यस। तो 5 हमारे पास क्या है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या आ गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 12, यस, एक को मिलेगा, C इज योर राइट आंसर। वैसे है ना, जब हम जाते हैं दुकान पे 5 की कितनी, 5 चॉकलेट, तो 10 की कितनी चॉकलेट, 10 आएगी। वैसे ही Which of the following is the graph of the electric field versus distance r from the center of the charged spherical cell?
क्वेश्चन मार्क। R is the radius of the sphere shell and O is the center of shell। तो शेल दिया गया यानी कि अंदर से पूरा क्या है, खाली। हाँ, शेल खाली होता है। तो जो खाली शेल होता है उसमें अंदर की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। इसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है क्या ना। नाउ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ सभी जगह पॉइंट हम ड्रॉ किए हैं, वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। नाउ जैसे ही हम कहाँ पे आए, सरफेस पे आए। जैसे ही सरफेस आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जैसे हम आउटर रीजन में आए तो आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E क्या होगा, 1/r² के प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। तो ये इनर रीजन हो गया, ये सरफेस पे हो गया, और ये जो हो गया आउटर रीजन में हो गया। ओके, तो जब तक हम सरफेस पे नहीं आते तब तक क्या रहता है, जीरो। जैसे ही सरफेस पे आ गए तुरंत ही क्या हो गया, मैक्सिमम। एंड जैसे ही सरफेस पे हम बाहर निकले तुरंत ही क्या हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है विद द इंक्रीज ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस शेल। ओके, नाउ तो इसका जब हमने आगे एक MCQ आ चुका है इसका, जब r² प्रोपोर्शनल में है तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा। हाँ, वो तो पता है। तो इसमें सूटेबल ग्राफ देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहला ऑप्शन में कि डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो गलत आंसर है। ओके ओके, कितनी रेडियस है, r रेडियस है। तो जैसे r बढ़ेगा तो r बढ़ता जाता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रह रहा है, जीरो रह रहा है। ये भी नहीं है, तो यहाँ से पहले से दे रखा है E मैक्सिमम, तो अंदर तो क्या है, जीरो है। डिस्टेंस जीरो होगा तब जीरो ही है, तो ये भी नहीं आएगा। ये देख लेते हैं, देखो यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ तक जीरो है, तो जब तक रेडियस डिस्टेंस r रेडियस जितना नहीं होता, जब रेडियस जितना डिस्टेंस होता है तो तुरंत ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, मैक्सिमम, E मैक्सिमम। और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन सी हियर इज राइट आंसर। क्लियर, डी की को जरूरत, डी ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है। नाउ फ्लक्स एसोसिएटेड विद द मेटल पीस ऑफ द 3J कैप मीटर स्क्वायर। तो यहां दिया गया है एरिया, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। क्यों वेक्टर फॉर्म में, तो यहां यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया है, तो ये लेना है हमें वेक्टर फॉर्म में। एंड देन आफ्टर क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2I कैप न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया 2I कैप न्यूटन पर कूलम, और यहाँ कैप दिया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो फाइंड क्या करना है हमें, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ। तो फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A। वेक्टर E इज व्हाट, तो वेक्टर E इज 2I कैप डॉट वेक्टर A इज व्हाट, 3J कैप। तो यहाँ हो गया 6 इंटू I कैप डॉट J कैप, एंड I डॉट J क्या आता है, जीरो। तो I डॉट J जीरो, तो 6 इंटू जीरो, तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। ओके, तो फ्लक्स D इज हियर राइट आंसर। The electric field due to an infinitely long straight uniformly charged wire having linear charge density lambda is what। तो ये फॉर्मूला हमें याद ही रखना है। तो फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला हमारे पास था लैम्बडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। क्लियर। नाउ इसको किस फॉर्म में लिखना है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, और यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, यूनिट वेक्टर r मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, जब भी वेक्टर फॉर्म हमें करना है तो मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। याद रखना, सभी सपोज मान लो कि कोई वेक्टर A है, तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड लेना है और क्या लेना है, उसके साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो पहले हमने क्या लिखा, मैग्नीट्यूड लिखा, फिर उसको वेक्टर बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई किया, यूनिट वेक्टर। तो आंसर कौन सा आ चुका है हमारे पास, चेक करना है, 1/r ही है, r स्क्वायर नहीं है, तो ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, r नीचे दिया ही नहीं गया है, यहाँ वेक्टर r मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो कौन सा बचा है हमारे पास, b इज राइट आंसर। When the electric flux linked with the surface will be positive, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमारे पास फॉर्मूला है क्या है, E A cos थीटा। ओके,
हमारे पास कोस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। कोस थीटा पॉजिटिव कब है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस व्हाट, तो ये आ गया 0 to 90 डिग्री, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कब आएगा, थीटा लेस देन क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, तब कोस थीटा पॉजिटिव आएगा। यस, तो यहां से ऑप्शन सिलेक्ट करें हम, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री, वो आंसर नहीं आएगा। कौन सा आएगा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो रहा है, ग्रेटर देन है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या है, नेगेटिव, तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री के साथ। आगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जिंग आउट फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज व्हाट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑल्सो नॉन एज फ्लक्स। फ्लक्स हमें फाइंड करने को बोला है, किस चार्ज में से, तो Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम में से 1 माइक्रोकूलम को हटाइए तो 10⁻³ कूलम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या कहता है, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q दिया गया है 10⁻³ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट वॉट 8.85 इंटू 10⁻12। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो 1.13 इंटू 10⁻² कितना 12 ऊपर जाएगा तो 8 बचेगा यहाँ पे। यस, तो आंसर हियर इज व्हाट 1.13। आंसर यहाँ आप कैलकुलेशन से ला सकते हो, बी इज राइट आंसर हियर। यूनिट क्या आएगा, वेबर। नाउ आगे, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2m, तो मास दिया गया है हमें m इज इक्वल टू 2m। नाउ एंड चार्ज 3e, तो चार्ज दिया गया है यहाँ q इज इक्वल टू 3e। ट्रैवल इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, ट्रैवल इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज विल बी, देन एक्सेलरेशन चार्ज विल बी, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई भी चार्ज फाइंड करता है तब क्या, तो कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें पता चलता है कि F इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, तो ये न्यूटन का फोर्स है और ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों क्या होंगे, इक्वल टू होंगे, तब क्या होगा, एक्सेलरेशन मिलेगा इसको। नाउ न्यूटन के फॉर्मूला से हमें पता चलता है तो F इज इक्वल टू वॉट ma, और Fe इलेक्ट्रिक फोर्स इज वॉट Q इंटू E। यस, एक्सेलरेशन को हम सब्जेक्ट बनाए तो Q इंटू E डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m। नाउ तो A इज इक्वल टू Q कितना दिया गया है 3E एंड इंटू E डिवाइडेड बाय m कितना है 2m। तो आंसर यहाँ हमें मिल गया है, कौन सा आ जाएगा 3E बाई 2m, B इज राइट आंसर। ओके, मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देना है। ओके, नाउ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। तो डाइपोल मोमेंट दिया गया है, कोई भी डेटा दिया गया होता है तो उसकी साइन आनी चाहिए। ओके, तो P डाइपोल मोमेंट का है तो उसकी साइन है P। P कितना दिया गया है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। नाउ इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा कितना दिया गया है यहाँ पे 30 डिग्री, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया गया है कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये P कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया गया कि 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। ओके, नाउ कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। टॉर्क फाइंड करना है एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो टॉर्क का फॉर्मूला है क्या है, PE साइन थीटा, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो टॉर्क P कितना है 4 इंटू 10⁻⁹, E हमारे पास है 5 इंटू 10⁻⁴, साइन थीटा साइन 30 डिग्री। ओके, नाउ 20 इंटू 10⁻⁵ साइन 30 डिग्री इज वॉट 2, कितना हो गया 10 इंटू 10⁻⁵, मिला कितना 10⁻⁴। टॉर्क का यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर याद रखना है, या तो जूल होगा। तो कौन सा आंसर आ गया यहाँ पे 10⁻⁴ इज आवर
राइट आंसर न्यूटन मीटर। यहाँ भी 10⁻⁻⁴ है, साथ साथ यूनिट भी याद रहना चाहिए क्योंकि दोनों एमसीक्यू क्या है, सेम है। यहाँ पर भी सेम दिया गया है, ये अलग है। तो 3 आंसर हमारे पास सेम है, बट पहचानेंगे किससे हम, यूनिट से। नेक्स्ट, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया गया है यहाँ पे कितना, 3 × 10⁻³ आई कैप, तो ये वेक्टर फॉर्म में है, यस। ना व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर की लेंथ दी गई है, लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर मीन टू वॉट, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 100 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि एरिया हमारे पास हो गया 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। नाउ साइड वुज प्लेस इन द पैरेलल टू द YZ प्लेन, तो यहाँ पे पहले हम YZ प्लेन ड्रॉ कर लें। ये YZ प्लेन हो गया, ये कौन सी है, Y एक्सिस, और ये कौन सी है, Z एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में है, X एक्सिस के डायरेक्शन में है। नाउ तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्लियर। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे आ जाएगा, यस। तो व्हाट इज द थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ई, तो दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमें, फ्लक्स, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू A is what, तो A here, A I cap, okay now, and E is what, तो E I cap रख दे यहाँ, वेक्टर E डॉट वेक्टर A, वेक्टर E is what, E I cap, वेक्टर A is what, A I cap, I डॉट I 1, तो E A हो गया, E कितना दिया गया हमें, 3 × 10⁻³ एंड A कितना हमारे पास, 10⁻⁻², ओके नाउ, तो कितना हो गया यहाँ, 30 वेबर, ओके। वेयर इज वी डू मिस्टेक, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये 10 × 10⁻² मीटर, ओके नाउ। तो L स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10⁻² मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये 10⁻² ही तो आया है, E कितना है, 10⁻³ - 2 10, 100 10⁻⁻. L स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। वोल्ट मीटर 30 वोल्ट मीटर, 30 वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर भी इसका यूनिट है। 30 तो आ चुका है ना हमारे पास, ओके हाँ आ चुका है। ओके नाउ नेक्स्ट आगे बढ़े, 30 इज राइट आंसर। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, तो Q इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ कूलम, यस। एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर एज, तो 9 सेंटीमीटर की क्या दी गई है, इससे हमें लेंथ दी गई है एक एज की, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। ओके नाउ व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, हमें फाई फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज फाई, तो गॉस के लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला यहाँ में यूज करना है, Q/ε0, तो Q/ε Q क्या है हमारे पास, 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 8.85 × 10⁻12, ओके। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.26 × 10⁵, ओके। इसका आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, तो ए इज राइट आंसर हियर, ओके। मैथमेटिकल स्टेप है, आपको आंसर लाना है तो यही आंसर आ जाएगा इसका। आगे बढ़े, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड, कितना प्रोड्यूस फील्ड कर रहा है, तो E इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम।
एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो r दिया गया है हमें 2 इंटू 10⁻² मीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा हमें फाइंड करनी है। तो E का फॉर्मूला हमारे पास 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाय क्या r। लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाए तो लैम्बडा इज इक्वल टू ER डिवाइडेड बाय 2k। E दिया गया हमें कितना 9 इंटू 10⁻⁴। R हमारे पास है कितना 2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2। K कितना है 9 इंटू 10⁻⁹। यस 9 इंटू 10⁻⁹। 2 कैंसल, 9 कैंसल, ऊपर बचा कितना हमारे पास 4। 10⁻² था, आएगा -9। ओके तो 10⁻⁻7, इसको ऐसे करें 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻6। 10⁻⁻1 इज व्हाट 0.1 एंड -6 इज व्हाट माइक्रो कूलम पर मीटर, क्योंकि लैम्बडा का जो यूनिट रहने वाला क्या है कूलम पर मीटर है। तो 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर, 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर। हियर इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। आगे, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट। तो यहां पे आपको हाईलाइट करना है एनी पॉइंट। तो पॉइंट का जो एरिया रहता है वो क्या होता है 0। तो फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है EA cos थीटा। ए क्या 0 है तो फ्लक्स क्या हो गया 0। ओके, छोटू सा ये MCQ है, जस्ट हमारे नॉलेज पे डिपेंड करता है कि पॉइंट का एरिया क्या लेना होता है 0 होता है, तो फ्लक्स क्या होगा उसके अकॉर्डिंग 0 हो जाता है। नेक्स्ट, एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज व्हाट, अनदर नेम ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज हीलियम न्यूक्लिया। कौन सा हीलियम न्यूक्लियस होगा वो, हीलियम का न्यूक्लियस। तो उसका हीलियम का न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा 2e। हीलियम के न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा 2e, 2 प्रोटॉन होते हैं उसमें, तो चार्ज क्या होगा 2e। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 15 इंटू 10⁻⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 15 इंटू 10⁻⁴। ओके, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट इज, कितना फोर्स वो फील करेगा यानी कि एक्सपीरियंस करेगा, F हमें फाइंड करना है। तो F का फॉर्मूला है हमारे पास, F का फॉर्मूला है जस्ट पुट कर दो Q इंटू E। Q हमारे पास है 2E इंटू E। E क्या लेना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और E क्या हमारे पास है 15 इंटू 10⁻⁴। ओके, यहाँ 15 2 जा 30 हो जाएगा, 30 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻15। ओके, यहाँ 3 इंटू 1.6 हो जाएगा और यहाँ पावर बचेगी -14। यहाँ आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻14। ओके, क्या न्यूटन कुछ दिया गया है ऐसा कोई 14 वाला न्यूटन, न्यूटन यहाँ यूनिट दिया गया है। तो खास याद करना है कि पूरा जो क्वेश्चन पढ़ते हो तो लास्ट तक पढ़ना है ताकि पता चले कि कौन से यूनिट में हमें मांगा गया है। क्लियर, कभी डायन में भी मांगते हैं तो डायन क्या होता है तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 कितनी 5 डायन होती है। ओके, तो यहाँ आ चुका है आंसर हमारे पास, सी इज राइट आंसर 4.8 इंटू 10⁻⁻14। इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट चार्ज 6.4 इंटू 10⁻⁻3 कूलम, तो ये चार्ज दिया गया है। ओके, नाउ प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो F इज इक्वल टू 0.128 न्यूटन। इसको कन्वर्ट करें 128 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन में। यस, ओके, नाउ आगे, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इज, तो E हमें फाइंड करना है, E इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो E का फॉर्मूला हमारे पास F/Q अभी भी यूज किया है। ओके, रिसेंटली F क्या दिया गया है 128 इंटू 10 कितने -3 डिवाइडेड बाय Q कितना दिया गया है 6.4 इंटू 10 वो भी -3 है। -3 क्या हो गया है कैंसल आउट। ओके, 128 64 यहाँ रखेंगे
तो 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ 2 आ जाएगा और ये 10 यानी कि कितने हो गए 20 न्यूटन पर कूलम। तो सी इज राइट आंसर हियर 20 न्यूटन पर कूलम। हो गया ये, यस और नो, मैथमेटिकल स्टेप ओनली है, आप इससे डिराइव कर सकते हैं आंसर। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज वी कैन ड्रॉ लाइक दैट, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करी है, पैरेलल प्लेस करी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे पैरेलल है, तो पैरेलल प्लेस कर दी, सपोज के वेक्टर P है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E? तो एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E इज व्हाट, 0 डिग्री। यस, नाउ फाइंड द करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेट फोर्स इज मैक्सिमम, फोर्स ही नहीं लगेगा क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो नेट फोर्स इज 0। क्लियर, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, तो दोनों पे लगने वाला फोर्स इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो नेट फोर्स इज 0। तो नेट फोर्स इज 0। ओके, नाउ टॉर्क की बात करें, टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क इज व्हाट, टॉर्क इज PE sin थीटा। तो PE sin थीटा, तो sin थीटा क्या है हमारे पास 0 है, sin 0 की वैल्यू क्या होगी 0, तो टॉर्क क्या हो गया 0 एंड फोर्स भी क्या हो गया 0। तो ये वाला आंसर हमें सिलेक्ट करना है। कौन सा आंसर है, पहला है नेट फोर्स इज मैक्सिमम, नो ये आंसर नहीं हो सकता। नेट फोर्स एंड टॉर्क बोथ आर मैक्सिमम, ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेट फोर्स एंड टॉर्क आर 0, हाँ ये आंसर पकड़ में आ गया। ओके, सी इज आवर राइट आंसर, नेट फोर्स एंड टॉर्क आर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन HCl एटम। तो उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें यहाँ दी गई है कितनी, 3.4 × 10⁻³ कूलम मीटर। यस, द चार्जेस ऑन बोथ एटम आर अनलाइक, यानी कि सेम नहीं है, एंड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम है बट चार्ज क्या है, अपोजिट है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज व्हाट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज हमें Q फाइंड करना है। तो Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, HCl का एटम ऐसे प्लेस हुआ है यहाँ पे, यहाँ H प्लस है, यहाँ Cl माइनस है, दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस, यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगी, जब भी डिस्टेंस लेते हो दोनों चार्ज के, एक प्लस और माइनस के, तो क्या लेना है, ट्वाइस ए लेना है। ट्वाइस ए कितना दिया गया है हमें, यहाँ पे लास्ट में लिखा है 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 10⁻⁻10 मीटर। ओके, नाउ तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है। तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास है P इज इक्वल टू Q इंटू ट्वाइस ए। Q को सब्जेक्ट बनाओ तो Q इज इक्वल टू व्हाट, तो P डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। ओके, नाउ तो Q इज इक्वल टू व्हाट, तो Q इज इक्वल टू P हमारे पास है 3.4 × 10⁻³ कूलम मीटर एंड डिवाइडेड बाई 2A। 2A कितने हैं, 10⁻⁻10 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल आउट। तो Q इज इक्वल टू 3.4 × 10⁻20 कूलम। यस, ये हो गया आंसर B हियर, B इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। Which of the following is not a characteristic of electric field lines? प्रॉपर्टी बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, जो भी बोलना है, उसका स्वभाव बोलो। ओके, तो पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व्स। हाँ, तो इसकी प्रॉपर्टी है ही। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन मिलेगी, 2 डायरेक्शन। दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये भी सही है। फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इन फॉर्म क्लोज लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती है, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो सी इज आवर राइट आंसर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos थीटा। E का यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। A यानी कि एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर आ गया। यूनिट यहाँ पे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पर कूलम को ऊपर ले लो, -1 हो जाएगा इनवर्स। डी इज राइट आंसर। A cylinder of radius r and length L is placed parallel to the external electric field E, then net flux on the surface. ओके तो क्या कहा गया है, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करा गया है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर को इस पैरेलल यहाँ पे प्लेस किया गया है। तो उसमें से फ्लक्स जो निकलता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्लक्स क्या होगा, तो सपोज कि इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है 180 डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है 0 डिग्री, और यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है वो कितना थीटा बना रहा है 90 डिग्री। जब भी 90 डिग्री थीटा आता है तो फ्लक्स क्या होगा 0। ओके यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और यहाँ फ्लक्स होगा 0, तो यहाँ फ्लक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा। दोनों को सभी को ऐड कर दो तो 0 प्लस नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, तो टोटल क्या हो गया, तो टोटल फ्लक्स हियर इज व्हाट 0, यस 0 हो गया। यहाँ दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो नेट फ्लक्स passing through the cylinder is what 0. Next आगे बढ़े, the linear charge density of 10 microcoulomb charge। तो चार्ज दिया गया है Q इज इक्वल टू वॉट 10 माइक्रो को रिमूव करें तो 10⁻⁻6 कूलम, यानी कि ये हो गया 10⁻5 कूलम। ओके नाउ आगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग ऑफ 1 मीटर रेडियस। तो रेडियस कितनी दी गई है हमें यहाँ पे 1 मीटर रेडियस दी गई है यहाँ। ओके हाँ, नाउ तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है लैम्बडा। तो व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज व्हाट द चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके और यहाँ पे एक रिंग दी गई है, तो लैम्बडा इज Q इज व्हाट 10⁻⁵ एंड लेंथ इज व्हाट 2 पाई r। यस, तो 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 2 पाई मीन्स व्हाट 6.28 और r दिया गया हमें 1 मीटर। तो इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 1.59 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मीटर -1 लैम्बडा ये मिल जाएगी हमें। ओके तो सी इज राइट आंसर हियर। नाउ आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे देखेंगे वैसे पता चल जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। ऑन 2 होलो स्फीयर यानी कि शेल, चार्जेस -q एंड +q आर प्लेस, और दोनों को कॉन्टेक्ट में एक कोई रोड से कॉन्टेक्ट में ला दिए हैं, कनेक्टिंग रोड है। द फ्लक्स ऑन ईच इज व्हाट phi। नाउ बोथ आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, सो टोटल फ्लक्स इज व्हाट। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो हमने आगे बढ़ाया कि न्यू चार्ज क्या होगा, तो न्यू चार्ज जो होगा टोटल चार्ज +q -q डिवाइडेड बाय 2। ओके बट ये दोनों सेम नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा, बट टोटल चार्ज हम फाइंड करें पहले। टोटल चार्ज फाइंड करें तो टोटल चार्ज होगा क्या +q -q, टोटल चार्ज इज व्हाट 0। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ तो हमें फ्लक्स जो मिलेगा Q/ε0, तो Q क्या है हमारे पास 0/ε0, तो फ्लक्स क्या हो गया 0। क्लियर, फ्लक्स इज 0, सी इज राइट आंसर। ओके आगे बढ़े 35 क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस leaving the positive 0.5 coulomb charge placed in the medium of the dielectric constant K is equal to 10। यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है Q/ε0 अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। किससे फील्ड लाइन पास हो रही है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से पास हो रही है, तो फील्ड लाइन क्या होगी डिक्रीज होगी। क्लियर, तो डिवाइडेड बाय K करना है यहाँ पे, तो phi इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। इसको स्क्रॉल आउट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 5.65 इंटू 10⁻9 क्या वेबर। ओके तो ऑप्शन ए इज हियर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े।
an electric dipole is placed at the center of a sphere, the flux passing through the surface of the sphere is what? तो यहाँ पे हमें दिया गया है, कोई स्फीयर दिया गया है, उसके सेंटर में क्या रखा है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो टोटल चार्ज ऑफ दिस फिगर यानी कि स्फीयर में अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज जो है 0 हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू, यस। तो फ्लक्स जो होगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू है 0, तो फाई इज व्हाट, 0 अगेन, यस। तो जब भी क्लोज सरफेस से जो चार्ज है, एनक्लोज चार्ज है, वो 0 होता है, तो फ्लक्स भी क्या होता है, 0 होता है। नाउ what is the force between two small charges sphere having charges of 2 into 10 raised to minus 7 and 3 into 10 raised to minus 7? Both charges are like, तो like charges are repel each other। तो दो ऑप्शन तो यहाँ कट हो जाएंगे, 50-50, हाई 50-50 हो गया। कौन बनेगा करोड़पति की तरह? हमें यहाँ पता चल गया, दिस इज नॉलेज बेस्ड, के like charges is repel to each other। तो फोर्स फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करेंगे क्या? तो कूलम्स लॉ हमारे पास है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F हमारे पास कितना है, के 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻7 एंड Q2 3 इंटू 10⁻⁻7 एंड हियर R इज व्हाट 0.3 स्क्वायर, 0.3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो आंसर सी इज राइट हियर। क्लियर? आगे देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के ई स्क्वेयर अपॉन जी एम ई एम पी इज, हियर वी यूज साइन ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट। ओके, नाउ के ई स्क्वायर को डिवाइड करें हम आर स्क्वायर से, और यहाँ पे हमारे पास है जी एम ई एम पी को पर हम किससे डिवाइड करें, आर स्क्वायर से। ओके, नाउ तो ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स का एफ ई, और ये फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। इस फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और इस फोर्स का भी यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। तो ये क्या हो गया, यूनिट लेस होगा तो डायमेंशनल लेस भी होगा कि नहीं, डायमेंशनल लेस होगा तो सभी की पावर क्या आएगी, एम एल टी ए की 0। नाउ तो विच इज आंसर इज राइट, डी इज राइट हियर। क्लियर? 38 में आंसर डी। नेक्स्ट बढ़े आगे, इन फ्लक्स इमर्ज आउट। तो पहले हमें दिया गया है इमर्ज आउट, तो उसको कहते हैं हम φ1। φ1 जो आएगा वो क्या आएगा, इमर्ज आउट है तो पॉजिटिव लेना है। जो फ्लक्स बाहर निकलता है सरफेस से वो पॉजिटिव होगा, क्या मान लेते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इमर्ज इन, जो इन होता है उससे हम फ्लक्स को कहते हैं φ2 इज इक्वल टू इन जो होता है वो नेगेटिव लेना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। φ1 एंड φ2 रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ Q1 एंड Q2 होगा, यस। देन चार्ज एनक्लोज इन सरफेस इज व्हाट, तो चार्ज कितना होगा, तो यहाँ चार्ज को सब्जेक्ट बनाए तो Q1 चार्ज इज व्हाट φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट प्लस, और यहाँ Q2 को सब्जेक्ट बनाए तो Q2 इज व्हाट φ2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज फाइंड कर ले, तो टोटल चार्ज फाइंड करने से हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एडिशन करो तो यहाँ φ1 माइनस φ2 रहेगा और एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन चेक करें कौन सा है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, कौन सा है, डी इज राइट आंसर हियर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्लोज सरफेस शोन इन फिगर इज व्हाट। ये फिगर दे रखी है हमें यहाँ पे, फिगर में ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के अंदर दो चार्ज है, दो चार्ज का एडिशन करें तो चार्ज नेट चार्ज क्या मिलेगा, 0। नेट चार्ज जब भी 0 मिलता है तो फ्लक्स क्या होता है, 0। तो आंसर इज व्हाट, डी इज राइट आंसर। ओके, 40 के बाद 41, टू पैरेलल मेटल शीट ऑफ इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यह टू पैरेलल मेटल शीट है
उसके पास है इक्वल चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड ऑपोजिट साइन, तो इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है। कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है? 26.4 इंटू 10⁻⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन शीट्स, तो ये दोनों जो प्लेट्स दे रखी है, इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सपोज ये प्लस है तो प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा, इसको हम E1 कह दें। ये माइनस है तो माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वो अंदर जाएगा। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो E टोटल फील्ड क्या होगा? E1 प्लस E2। E1 तो हमने पढ़ा है, कोई एक प्लेट हो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर के रीजन में, दोनों प्लेट के अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेट के बिटवीन। बाहर क्या होगा? तो बाहर देखो, बाहर 0 हो जाएगा, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। अंदर ही सेम डायरेक्शन है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो ही ऐसा होता है। क्लियर? नाउ तो फाइंड आउट कर लें। E इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा दे रखा है हमें 26.4 इंटू 10⁻12 एंड एप्सिलॉन इज व्हाट? 8.85 इंटू 10⁻12। इससे कटर हो जाएंगे दोनों, तो बचा क्या? तो 26.4 को 8.85 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 3 न्यूटन पर कूलम। आंसर इज व्हाट? 3 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? ओके, वैसे भी पता चल जाता है कि दिस 26.4 इज 3 टाइम टू 8.85। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू फॉर द केस ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो होता है 2k लैम्बडा बाय r। तो E इज प्रोपोर्शनल 1/r। आंसर मिल चुका है हमें, कौन सा है? E आंसर इज राइट हियर। क्लियर? E आंसर इज राइट हियर। When air is replaced by the dielectric medium of constant K, the maximum force attraction between the two charges is separated by distance d। जब भी क्या होता है कि दो चार्ज के बिटवीन का जो यहाँ पे क्या होता है? वैक्यूम होता है। ओके, Q1 और Q2 के बिटवीन, तब जो फोर्स लगता है वो F होता है। क्लियर? यानी कि पूरा इसके आसपास के एरिया भी क्या है? वैक्यूम है। अब दोनों चार्ज को कहाँ रख दे हम? दोनों चार्ज को रख दे किसी मीडियम में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन सा है? K है। यह मीडियम में आ चुके हैं। मीडियम में आने से इसका जो फोर्स होता है वो क्या हो जाएगा? Fm हो जाएगा। जो F है, जो F था ओरिजिनल, वो किससे डिवाइड हो जाता है? K से। हाँ के ना? तो इसको ऐसे अच्छे से लिखे, ऐसे Fm इज इक्वल टू F इंटू 1/K। 1/K को क्या कर सकते हैं? K इनवर्स कर सकते हैं, तो आंसर इससे अकॉर्डिंग आएगा। यस, तो बिकम्स K2 टाइम्स, नो तो K2 तो है ही नहीं, बिकम्स K इनवर्स टाइम। हाँ, तो बिकम K इनवर्स टाइम हो गया यहाँ, ये आंसर सुटेबल है। तो यह K इनवर्स टाइम है, यह तो 1/K टाइम्स। The relation between the intensity of the electric field of an electric dipole at a distance r from its center on its axis and the distance r is what? The relation find out करना है। तो हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया थे। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। एक्सिस ऑफ द डाइपोल वो क्या था? वो था 2kp/r³। और एक फाइंड किया था हमने इक्वाटोरियल लाइन पे, वो था kp/r³। तो दोनों में देख सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए एक्सिस है वो 1/r³ है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ई इक्वाटोरियल लाइन पे, वो भी क्या है? 1/r³ है। क्लियर? दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा होगा? बी इज राइट आंसर हियर। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। नाउ if 1 microcoulomb charge is placed on 5 vertices of the regular hexagon side of hexagon is what? 1 meter, then electric field of its center is what? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है हमारे पास कौन सा? KQ
बाय आर स्क्वेयर, के क्यू बाय आर स्क्वेयर, के क्यू बाय आर स्क्वेयर। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में यहाँ के रखा है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, तो के की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करनी है। ओके नाउ, तो के ऐसे ही रहने दो। क्यू दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁶। आर हमारे पास है कितना, 1 मीटर, तो 1 मीटर होगा तो 1 स्क्वेयर, तो आ गया 10⁻⁶ इंटू के। यस और नो? तो डी इज राइट आंसर हियर, डी इज राइट आंसर। ओके, सेंटर में सभी के थ्रू मिलेगा। आगे, एज शोन इन फिगर द फॉलोइंग फिगर, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। कितना फॉल्स करता है, 1.5 सेंटीमीटर नीचे गिरता है यहाँ से यहाँ। यहाँ रिपल्सन होगा, यहाँ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फॉल करेगा। यस, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁴, ये हमें रखा है, दे रखा है ई। Find the acceleration of the electron due to the electric field. Electric field. Okay now. Okay now. तो acceleration क्या आएगा, वो फॉर्मूला हमें पता ही है क्या, F इज इक्वल टू एफ ई। F क्या होगा, ma, और ये F क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास है QE। कौन फॉल कर रहा है, तो Q कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है, तो EE। व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज EE बाय m। चलो, पुट द ऑल वैल्यू फ्रॉम द क्वेश्चन। E इज व्हाट, 1.6 × 10⁻⁹। नाउ E इज व्हाट, 2 × 10⁴, एंड m इज व्हाट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m ही लेना पड़ेगा। चलो m, तो वो कितना दे रखा है, 9.1 × 10⁻31 kg। तो एक्सेलरेशन जब भी इसको इवेल्यूट करेंगे, सभी वैल्यू और आंसर लाएंगे, तो कितना आंसर आएगा, 3.52 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ये आ जाएगा। क्लियर, सोल्व करने के बाद। तो आंसर हमारा यहाँ है कौन सा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। ओके बेटा, नाउ एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ 9 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। तो दिस इज ई। नाउ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2 सेंटीमीटर, यानी कि R इज इक्वल टू 2 × 10⁻² मीटर। यस, तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो R इज इक्वल टू 3 × 10⁻² मीटर पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। 2 पे इतना है, तो 3 पे कितना होगा, ऐसा। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज दे रखा है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज इक्वल टू 2k⁻⁴ है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। जब भी ऐसा रिलेशन दिया गया होता है और 3 क्वांटिटीज हमें दिए रखी है, तो एक क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना है, रेशियो लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो लेंगे, ये E1 है तो ये R1, ये R2 है, तो हमें E2 क्या करना है, फाइंड आउट करना है 3 सेंटीमीटर पे। तो ऐसे करेंगे, E2 डिवाइडेड बाय E1, E2 इज व्हाट, R2 डिवाइडेड बाय R2 आएगा। E1 का R1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यस और नो, क्योंकि यहाँ रेसिप्रोकल है। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो E2 जहाँ पे होगा उसके नीचे R2 होगा, E1 नीचे, तो उसका R1 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। नाउ E2 फाइंड करना है, तो मेक अ सब्जेक्ट E2 इज इक्वल टू व्हाट, R1 डिवाइडेड बाय R2 इनटू E1। व्हाट इज R1, तो R1 इज 2 सेंटीमीटर and R2 is what, 3 centimeter, and E1 is what, 9 × 10⁻⁴। तो कितना आ गया, 6 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। विच आंसर इज राइट, सी इज राइट आंसर, 6 × 10⁻⁴। ओके, न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट, द रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट टॉर्क acting on an electric dipole kept in a uniform electric field are vector F and vector tau, then
जब भी हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखते हैं, डाइपोल रखते हैं ऐसे। यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, -q, यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, +q, मेकिंग एंगल विद थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E। ओके, नाउ देखते हैं यहाँ पे जब भी ऐसा हम डाइपोल को इंसर्ट करते हैं तो इस डायरेक्शन में इस चार्ज को फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल है, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगता है। यहाँ पे फोर्स होगा -q × E, और यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में होगा कौन सा, +q × E। दोनों फोर्स को ऐड करो, दोनों फोर्स को ऐड करने से नेट फोर्स क्या मिलेगा, तो नेट फोर्स हमें मिलेगा 0। बट हियर एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर इज व्हाट, थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो टाउ इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेक्टर F इज 0, तो विच आंसर इज राइट, ए मिल गया, ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। नाउ कोई दूसरा तो नहीं है, चेक कर लीजिए, नहीं हो सकता है। फॉर पॉइंट डाइपोल के लिए राइट सेंटेंस हमें क्या करना है, यहाँ सिलेक्ट करना है। पॉइंट डाइपोल के लिए कंडीशन लेनी है, पॉइंट डाइपोल के लिए कंडीशन क्या आएगी, तो सपोज ये डाइपोल के 2 चार्जेस थे, -q एंड कौन सा, +q, दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस क्या था, 2a, उसको पॉइंट बनाना है तो डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि 2a को कहाँ तक करना है, 0 नहीं करना है, थोड़ा डिस्टेंस और रहना जाए, 0 तक करना है। ओके, यानी कि नियर बाय 0, तो उससे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लिमिट 2a टेंड्स टू 0। और चार्जेस को क्या करना है, जो चार्ज है चार्ज को बढ़ा देना है, कहाँ तक बढ़ा देना है, इन्फिनिटी तक, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है जहाँ तक हो सके। तो ऐसी जब हम इसको लिमिट देते हैं डाइपोल को, तो जो डाइपोल बनती है उसे कहते हैं पॉइंट डाइपोल। क्या कहते हैं, पॉइंट डाइपोल। तो 2a टेंड्स टू 0 और q इज इनफाइनाइट, तो आंसर हमारे पास है कौन सा, ए इज राइट आंसर। ओके, ये आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो छोटा सा पोर्शन दिया गया है, आपको जो MCQ की तैयारी कैसे करनी है, एवरी लाइन पढ़नी है आपको। फिजिक्स के जितनी भी लाइन्स आती है सभी में से क्या निकल के आते हैं, MCQs। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एट अ डिस्टेंस r। तो हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है यहाँ कोई पॉइंट पे, ओके, सपोज मान लो ये प्लस चार्ज से है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो E का फॉर्मूला जो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। वेक्टर फॉर्म में कहे तो वेक्टर E एन कैप। चलो, तो राइट आंसर हमें यहाँ चूज करना है। इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो r² है ही नहीं, r डिस्टेंस दे ही नहीं रखा है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज प्रोपोर्शनल टू r, डिस्टेंस है ही नहीं यहाँ पे। इट इज प्रोपोर्शनल टू द r², डिस्टेंस है ही नहीं। डज नॉट डिपेंड ऑन r, डिपेंड नहीं करता, r का टर्म यहाँ है ही नहीं, तो डज नॉट डिपेंड ऑन r। क्लियर, तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा सेशन यहाँ पे 50 MCQ क्या क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ऐसे ही आपको सेशन आगे मिलते रहेंगे, इसीलिए थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करें हमारी चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश सर। ओके, थैंक यू बच्चा पार्टी, राधे राधे, गुड बाय।